हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रताप शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। अगले वीडियो में आप लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में अंतर बताए थे और आज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में। मेल गैमेटोफाइट हिंदी में नर युग्मकोद्भिद एवं फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद में अंतर बताइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन रहा आपका मेल गैमेटोफाइट, हिंदी में इसको कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद एवं फीमेल गैमेटोफाइट, इसको कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद में अंतर बताइए। ये आपका सवाल है और इस सवाल का आप लोगों को जवाब देंगे। तो आपको अगले वीडियो की तरह जिस तरह से आपको बताया था अंतर लिखने के लिए, कि सबसे पहले जो है इनको हम यहाँ पर लिख देंगे कि मेल गैमेटोफाइट एवं फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर इस प्रकार है। ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो बोले क्या कि मेल गैमेटोफाइट जो है और फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर इस प्रकार है। आप यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्योंकि जब भी आप देखेंगे ये सब लिखना बहुत जरूरी है और स्टैंडर्ड होते हैं। बोले क्या कि मेल गैमेटोफाइट एवं फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर इस प्रकार है। आप लोग सबसे पहले इनको जो है आप समझते चले जाइए। उनके बाद जो है आप लोगों को बोर्ड पे लिख देंगे या तो आपको लिख के भी समझा सकते हैं। तो चलिए, तो क्या बोले क्वेश्चन में कि मेल गैमेटोफाइट एवं फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ले चलते हैं आप लोगों को। तो मेल गैमेटोफाइट, दूसरा क्या है फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि मेल गैमेटोफाइट जो है, मेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण होते हैं वो लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है। मेल गैमेटोफाइट जो है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट आप लोगों को पहले बता चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो वो भी आपको बताते हैं। एक बार हम आप लोगों को याद दिला दें ताकि आपको समझ में आसानी हो, उनके बाद जो है कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम जो है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर इस प्रकार है। तो सबसे पहले एक बार हम आप लोगों को याद दिला देते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ताकि वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं नर युग्मकोद्भिद, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। और इधर मादा युग्मकोद्भिद, इसी को आता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए अब आप लोगों को इसमें सबसे पहले ये जो है ये मेल गैमेटोफाइट क्या, इनको पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आपको हम बताए थे मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है मिल्क मेडोफाइट का मतलब होता है परागकण।
आपको हम पहले ही बता दिए कि मेल गेमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, परागकण, परागकण, मेल गेमेटोफाइट। और दूसरा क्या था, फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद जो है आपको बताए थे वो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, एक सेल, सिनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल। ये आप दोनों चीज आपको पढ़ा चुके हैं, मेल गेमेटोफाइट भी पढ़ा चुके हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी, ये भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो यहां पर जो है इन्हीं दोनों में आपको फर्क बताना है कि ये इन दोनों में आपको फर्क बताना है, अंतर करके बताना है। तो आपको हम एक बार समझा लेते हैं, उनके बाद जो है आपको हम बताएंगे। तो आपको याद कीजिए थोड़ा सा कि जब आपको हम परागकण बताए थे, परागकण में प्रारंभ में एक ही केंद्रक रहते हैं, लेकिन इसमें एक बार माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से जो है इनके अंदर दो गो सेल, या तो आप केंद्रक बोल सकते हैं यहाँ पर, तो उनमें जो बना उनमें से दो गो, एक आकार में क्या होगा, छोटा होगा, और एक आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से आपको बताया थे। बड़े वाले को कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव आप सेल या न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और ये जो छोटे वाले थे इनको आप क्या बोले थे, जेनेरेटिव न्यूक्लियस या सेल बोल सकते हैं इनको, ये हम आपको बताए थे। आगे आप लोगों को हम क्या बताए थे कि ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है, इस जेनरेटिव न्यूक्लियस में एक बार माइटोसिस डिवीजन सूत्र विभाजन होता है, जिसके वजह से ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है एक से में दो, माइटोसिस डिवीजन वजह से क्या होता है, ये दो गो में बढ़ जाता है, दो गो में बढ़ गया। ये जो दो गो में बटा, इन दोनों को कहा जाता है, जब बटने के बाद इन दोनों को कहा जाता है नरयुग्मक। नरयुग्मक मतलब हो गया मेल गेमिट, मेल गेमिट, यही मेल गेमिट बनता है। तो इनमें देखिए यहां पर 1 2 3, इसमें सेल की संख्या 3 हो जाती है। चलिए अब आप लोगों को इनमें हम सबसे पहले आपको बताते चले जाते हैं कर करके आगे से। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले कि इनमें जो मेल जो नर युग्मोद्भिद मेल गेमेटोफाइट जो है, इनका जो निर्माण होते हैं वो लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर। पहला पॉइंट में बोले क्या कि मेल गेमेटोफाइट जो है, नर युग्मोद्भिद जो है, इसका निर्माण जो है वो किसमें होता है, तो बोले इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर में, लघु बीजाणुधानी के अंदर। अगला क्या बोले कि ये जो मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गेमेटोफाइट है, इसका जो निर्माण होती है, इसका निर्माण क्या होता है, तो बोले इसका जो निर्माण होता है वो गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। किसके अंदर, गुरु बीजाणुधानी। अब आपको हम बता दें कि लघु बीजाणु जो आपका यहाँ पर जो लघु बीजाणुधानी है उसको आप परागकोश बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो ये गुरु बीजाणुधानी के अंदर बना तो उसको आप बीजाणु बोल सकते हैं। तो बोले क्या कि नर युग्मकोद्भिद जो है इसका जो निर्माण होती है, नर युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गेमेटोफाइट का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर में। और बोले कि मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गेमेटोफाइट जो है इसका जो निर्माण होता है वो गुरु बीजाणुधानी के अंदर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि ये जो मेल गेमेटोफाइट है, ये जो मेल गेमेटोफाइट है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये जो है आपको एक डायग्राम में दिखा के आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में काफी आसानी हो जाए। आपको इस तरह का डायग्राम आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह का आपको एक फ्लावर के तरह डायग्राम बनाए थे, इसमें इस तरह का बना, तो यही है परागकोश, यही है परागकोश, और इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर में परागकण है, तो यही ना, यही तो परागकण है, इसके अंदर ये परागकण रहता है। तो जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। ये जो दिख रहा है ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिग्मा, इस पे आके पहुंच जाता है। तो वही हम अगला पॉइंट बोलेंगे कि जब
मेल गेमेटोफाइट जब परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश से, मतलब क्या, लघु बीजाणुधानी से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाती है। कहां पर स्थानांतरित होते हैं? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाती है। अगला क्या बोले कि मादा युग्मोद्भिद जो है ये मादा युग्मोद्भिद जो फीमेल गेमेटोफाइट जो है या गुरु बीजाणुधानी के अंदर में ही स्थिर रहते हैं। ये जो मादा युग्मोद्भिद है ये कहीं जाता नहीं, कहीं पर ये जाते नहीं है, ये केवल जो है उसी में रहते हैं, कहीं पर ये निकलने वाले में नहीं है। ये मादा युग्मोद्भिद जो है ये जो है गुरु बीजाणुधानी के अंदर में ही स्थिर रहते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या बोलेंगे, आप गौर कीजिए यहां पर, बोले कि नर युग्मकोद्भिद में कोशिका की संख्या जो होता है वो 3 होती है। ऊपर एक वेजिटेटिव सेल जिसको आप वर्धी कोशिका बोल सकते हैं या तो फिर इन्हीं को बोल सकते हैं कायिक कोशिका। तो एक को कायिक कोशिका, 2 नर युग्मक, 2 और 3 सेल हो गया। वही हम आपको बोले कि नर युग्मकोद्भिद में कोशिका की संख्या 3 होती है। और जरा इधर देखिए, बोले कि मादा युग्मकोद्भिद में फीमेल गेमेटोफाइट में कोशिका की संख्या 7 होती है। ऊपर में 3 नीचे में 3, ऊपर में 3 नीचे में 3, और ये जो मिलकर बना हुआ है 2 कोशिका मिलकर 1 कोशिका बनाती है। तो 3 और 3 6 और 1 7। तो बोले क्या कि मादा युग्मकोद्भिद में कोशिका की संख्या कितनी होती है? 7, और नर युग्मकोद्भिद में कोशिका की संख्या कितनी होती है? 3। अब अगला पॉइंट में क्या बोले कि नर युग्मकोद्भिद जो मेल गेमेटोफाइट जो है इनकी जो विकास होती है वो 2 चरणों में होती है। इसका जो विकास होती है वो 2 अवस्था में होती है। पहला अवस्था परागन से पहले, जैसे आपको इस जगह बताया ना कि परागकोश से निकला हुआ परागन, यहाँ से परागकोश से परागन निकल के वर्तिकाग्र पर आया, इस क्रिया को परागन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर इनकी क्रिया होती है। पहला अवस्था यहाँ पर बीतता है और दूसरा अवस्था यहाँ पर बीतता है। वही हम आपको बता दिए कि जो है ये जो नर युग्मकोद्भिद है ये 2 अवस्था में परिपक्व होती है, 2 अवस्था में ये अपना परिपक्व करती है। तो ये जो नर युग्मकोद्भिद है ये जो 2 अवस्था में अपना जो विकास होती है वो 2 चरणों में इनको पूरा करता है। तो पहला जो चरण होता है वो परागन के पहले और दूसरा हो गया परागन के बाद। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि मादा फीमेल गेमेटोफाइट जो है इनका जो विकास होता है वो एक ही चरणों में होता है और वो भी निषेचन के पहले। बोले कि मादा युग्मकोद्भिद जो फीमेल गेमेटोफाइट जो है इनका जो विकास होता है वो एक ही चरण में होता है, वो भी निषेचन के पहले। चलिए अब जो है अगला पॉइंट क्या बोले कि ये जो नर युग्मकोद्भिद है मेल गेमेटोफाइट जो है ये इसमें जो है मेल गेमेटोफाइट है जब यहां से जब ये नर युग्मक जब मेल गेमेट यहां से निकल जाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या बोलेंगे कि ये जो निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती है। जो यहाँ से नर युग्मक मेल गेमेट जब निकल जाती है यहाँ से जब ये वेजिटेटिव सेल जो यहाँ पर जो है पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर ये जब बाहर हो जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाती है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट जो है ये निषेचन के बाद जो है इनका विकास इनका जो है वो भ्रूण और भ्रूणपोष में बदल जाती है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो भ्रूण बनाएगा और ये जो इसमें द्वितीय केंद्र का इससे संलयन होकर जो है वो भ्रूणपोष बनाती है। तो आप लोगों को हम सारा पॉइंट लेकर करके आपको बोर्ड में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो हम यहाँ पर आपका 5 पॉइंट जो है आपके बोर्ड में लिख देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या है, आपको सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले कि इसका निर्माण लघु बीजाणु धानी में होती है और इधर इसका निर्माण गुरु बीजाणु धानी के अंदर होती है ठीक है। अब दूसरा पॉइंट चलिए, बोले क्या ये परिपक्व होने के बाद
बाद लघु बीजाणु धानी से निकलकर वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें बोलेंगे ये गुरु बीजाणु, ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर स्थिर रहते हैं। तीसरा पद में क्या था? इसमें कोशिका की संख्या 3 होती है। इसमें कोशिका की संख्या 3 होती है, जिसमें से एक कायिक कोशिका और 2 नलिकात्मक होती है। इधर जो है इसमें कोशिका की संख्या 7 होती है, 7 होती है, जिसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका, एक द्वितीयक केंद्रक और 3 एंटीपोडल कोशिका होती है। आपका 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसके जो विकास होते हैं, इसके विकास 2 चरणों में पूरा होता है। पहला परागन के पहले और दूसरा परागन के बाद। इधर बोलेंगे इसके विकास एक चरण में पूरा होता है, एक चरण में पूरा होता है। तो कब होता है? तो लिखेंगे निषेचन के पहले
यहाँ पर नीचे में आप दिखाई या नीचे लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो हम ऊपर पे लिखेंगे। तो आप लोग जो है ऊपर वाले जो पॉइंट है या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो फिर आप लोग इनको जो है पहला पॉइंट को लिखिए क्योंकि उनको मिटाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटाते हैं। इनका एक और पॉइंट लिखना है। तो जो है ये चौथा हो गया। तो पांचवा पॉइंट जो इनका जो है ये है। तो क्या बोले पांचवा पॉइंट में, ये निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। बोलेंगे ये निषेचन के बाद भ्रूण एवं भ्रूणपोष बन जाती है। ये तो भ्रूण एवं भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूण एवं भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो ये आप लोगों का ये क्वेश्चन था जो हम बोर्ड में लिखा दे दिए और पहले समझा भी दिए थे। तो आप जो है इनको अब आप लोग पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए।